हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राम कुमार मौर्य। आज हम अ टाइगर इन द जू पोइम पर चर्चा करेंगे। इट इज़ रिटन बाय लेस्ली नोरिस। इस पोइम में पोइट ने दो तरह के टाइगर्स की कल्पना की है। एक वो टाइगर जो पिंजड़े में बंद है और एक वो टाइगर जो अपने प्राकृतिक घर में अर्थात जंगल में स्वतंत्र आज़ाद है। जो टाइगर पिंजड़े में कैद है उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, वो क्या करता है, और जो टाइगर जंगल में आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है, वो क्या करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। He stalks in his vivid stripes a few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. He जो शब्द है ये टाइगर के लिए आया है। ही टाइगर अर्थात बाघ। ही स्टॉक्स धीरे धीरे चलना, छुप कर के चलना। स्टॉक मीन्स धीरे धीरे छुप कर के चलना। इन हिज विविड माने चमकीली, स्ट्राइप्स माने धारियाँ। टाइगर की जो धारियाँ हैं वो चमकीली हैं और चमकीली धारियों वाला टाइगर छुपके छुपके चल रहा है, धीरे धीरे चलता है। अ फ्यू स्टेप्स कुछ कदम ऑफ हिज केस अपने पिंजड़े में। क्योंकि वो पिंजड़े में बंद है, पिंजड़े में ज़्यादा जगह ना होने की वजह से वो कुछ ही कदम धीरे से इधर चल लेता है, फिर धीरे से उधर चल लेता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो पैड उसके पंजे हैं वो वेलवेट के समान बहुत कोमल हैं। उन कोमल पंजों पर वो धीरे धीरे चल रहा है। क्वाइट शांतिपूर्वक, कोई आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि उसके पंजे बहुत कोमल हैं। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट शांत और रेज माने गुस्से में। वो शांत भी है और गुस्से में भी है। तो क्वाइट रेज, देखिए शांत और रेज गुस्सा, यहाँ दो विरोधाभासी शब्दों का यूज़ किया गया है। इसलिए यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, अलंकार भी है, जिसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। हिंदी में उसको कहेंगे विरोधाभास अलंकार। तो एक बार पुनः इसको देख लें कि चमकीली धारियों वाला टाइगर धीरे धीरे कुछ कदम अपने पिंजड़े में चलता है। उसके पंजे बहुत कोमल हैं, जिसकी वजह से वो बिना आवाज़ किए हुए चलता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में है। नेक्स्ट स्टेंजा। He should be lurking in shadows, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be lurking. Lurking माने घात लगाकर छिपना। तो पहले स्टेंजा में पोइट ने ऐसे टाइगर की कल्पना की है जो पिंजड़े में बंद है। अब आगे के दो स्टेंजा में पोइट उस टाइगर की कल्पना कर रहा है कि अगर ये टाइगर आज़ाद होता, जंगल में होता, स्वतंत्र होता, तो ये क्या करता। ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज। शैडोज से मतलब झाड़ियों से है कि ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग माने घात लगाकर छुपना। ये झाड़ियों के पीछे घात लगाकर छुपता अगर ये आज़ाद होता तो। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और स्लाइड माने धीरे धीरे रेंगना, और लंबी लंबी घास में अपनी शिकार को पकड़ने के लिए ये धीरे धीरे रेंग कर आगे बढ़ता। और कहाँ जाता? नियर द वाटर होल। वाटर होल पानी की जगह, जहाँ जानवर पानी पीने आते हैं, उस पानी की जगह पर ये धीरे धीरे चुपके चुपके रेंगता हुआ जाता। जहाँ पर जहाँ पर प्लम्प डियर, प्लम्प मीन्स मोटे, डियर माने हिरन, पास माने गुजरना। जहाँ से मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं या पानी पीने आते हैं, उनका शिकार करने के लिए ये धीरे धीरे घास में रेंगता हुआ जाता और उनका शिकार कर लेता। आइए नेक्स्ट स्टेंजा, दैट इज थर्ड स्टेंजा। He should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. अब देखें ये दूसरा काम क्या करता अगर टाइगर ये आज़ाद होता। ही शुड बी स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग माने गुर्राना। अराउंड हाउसेस,
ये उन घरों के चारों ओर गुर्राता। कौन से घर? एट द एज, एट द जंगल एज, जो जंगल के एज माने किनारे पर, जो घर जंगल के किनारे पर बने हुए हैं, एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल में बने हुए हैं, उन घरों के चारों ओर ये गुर्राता हुआ घूमता। और क्या करता? बारिंग हिज वाइट फैंग्स, बारिंग माने शोइंग, दिखाता, वाइट माने सफ़ेद, फैंग्स माने बड़े बड़े दांत, और गुर्राते समय ये अपने बड़े बड़े दांतों को दिखाता। हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स पंजे, और अपने पंजों को दिखाता। किस लिए? टेरराइजिंग द विलेज, विलेज गांव के लोगों को टेरराइजिंग, आतंकित करने के लिए, डराने के लिए। तो दूसरा काम क्या करता कि जो जंगल के बाहरी किनारे पर जो घर बने हुए हैं उनके चारों ओर ये गुर्राता और अपने सफ़ेद बड़े बड़े दांतों को लोगों को डराने के लिए दिखाता। फोर्थ स्टेंजा, यहाँ पर पुनः पोएट वापस उस जू के पास आता है जो चिड़ियाघर में बंद है। बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. परंतु but he is locked, परंतु वो टाइगर लॉक माने बंद कर दिया गया है। कंक्रीट सेल, कंक्रीट माने सीमेंट और पत्थर से बनी हुई, सेल माने कोठरी, परंतु इस टाइगर को कंक्रीट से बनी हुई कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ, और इसकी जो ताकत है, बिहाइंड माने पीछे, बार माने सरिया, और इनकी जो ताकत है वो सरियों के पीछे रह गई है, छुप गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और ये स्टॉक वही चलना, द लेंथ ऑफ हिज केज, और ये जो पिंजड़े की लंबाई है उसी लंबाई में चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स, जो दर्शक इसको देखने आते हैं उनको इग्नोर कर देता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, बस वहीं पर घूमता रहता है। आगे लास्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। देखिए, तो शाम के समय तक सारे विजिटर्स जू से बाहर चले जाते हैं, फिर पुलिस अंदर में पेट्रोलिंग, पुलिस या जो भी कर्मचारी हैं वो अंदर पेट्रोलिंग करते हैं कि सारे जानवर सुरक्षित हैं या कोई व्यक्ति अंदर फंसा हुआ तो नहीं रह गया है। तो लास्ट में, रात में, ही हियर्स, टाइगर सुनता है, द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज़, एट नाइट, आखिरी आवाज़ उसको रात में सुनाई पड़ती है। और वो आवाज़ किस चीज़ की होती है? द पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग, गश्त करने वाली कार, जो गश्त करने वाली कार घूमती हैं उनकी आवाज़ इसको सुनाई पड़ती है। अर्थात वो लास्ट रात में जो आवाज़ है वो भी इस टाइगर के लिए डिस्टर्ब करती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर मैंने घूर कर देखना, ध्यान से देखना, टाइगर ध्यान से देखता है, ब्रिलियंट आइज, अपनी ब्रिलियंट चमकीली आइज, आंखों से, टाइगर अपनी चमकीली आंखों से देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकीले तारों के लिए। टाइगर रात्रि में अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को देखता है। आशा है कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।